अमरीकी शहरी को कत्ल करने की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बेनकाब। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातिलाना साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में एतराफ जुर्म कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ और मोदी हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के तफसीली बयान में कहा गया, मुलजिम निखिल गुप्ता ने सिख अलहदगी पसंद तहरीक रहनुमा को कत्ल कराने की कोशिश की। निखिल गुप्ता ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के 3 इल्जाम कबूल किए। अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय शहरी को कटहरे में खड़ा किया। इस्तगासे ने कहा, हरदीप सिंह नैजर के कत्ल के बाद न्यूयॉर्क में दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। कत्ल बराए उजरत साजिश के इल्जाम पर ज्यादा से ज्यादा 10 साल और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश पर 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अदा। तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। BNP सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा बांग्लादेश की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नुमाया खिदमात पर बेगम खालिदा जिया को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ जरदारी की भी BNP रहनुमा को मुबारकबाद। बांग्लादेश की खुदमुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने 209 नशिस्तें हासिल कर लीं। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। वज़ीर-ए-आज़म की UAE सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम में बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान UAE में मबनी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का अदा। गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद और रहीम यार खान में हालिया मुलाकातों का जिक्र किया। दोनों कायदीन का बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल, राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI के जाती मौलिद डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा, बानी की आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलतें हैं। मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं बानी की मेडिकल हिस्ट्री 20 साल से जानता हूँ। आंख की बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है। बर वक्त और मुनासिब इलाज बिनाई की बहाली के लिए अहम है। दूसरी आंख की बेहतरी के लिए जरूरी है टीम मिलकर काम करे। बानी की दीगर बीमारियां भी आंख की बीमारी की बुनियाद हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को देख रहे हैं। जिस जगह भी कहा जाएगा इमरान खान की आंख का मुआयना कराया जाएगा। तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे फलाना जगहों में भेजाओ। हमने दरखास्त दी कि डॉक्टरों को एक्सेस अलाउ करे, इलाज यहाँ शिफा से कराएं। सिंपल मुतालिबा ये है कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। अदालत जहां कहेगी वहां बानी PTI की आंख का मुआयना कराया जाएगा। जेल हुकाम और अमले की कोताही हुई तो सजा मिलेगी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, बानी ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। PTI के बयानात हकायक के बरक्स हैं। सेहत पर सियासत भी मुजरिमाना फेल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत से और कुछ नहीं, सिर्फ इलाज मांग रहे हैं। इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। शिफा अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स नहीं, हुकूमत की निगरानी में इलाज होगा। उनकी फैमिली जाती मौलिज को एतमाद में लिया जाए। अलीमा खानम ने कहा, चीफ जस्टिस ने बानी के इलाज की डेडलाइन 16 फरवरी मुकर्रर की, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। बानी PTI का जाती मौलजीन की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट से फौरी तिब्बी मुआयना नागुज़ीर है।
निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना, पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद कर दी गईं, तमाम दरवाजे ताहाल बंद, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी भी ना आ सके। धरने के शुरका का अंधेरे के बायस पार्लियामेंट हाउस के अंदर आकर बैठ गए। PTI अरकान ने KP हाउस के बाहर भी धरना दिया। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक करारदाद मुस्तरद। PTI अरकान ने प्रिजाइडिंग अफसर के डायस का घेराव कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी PTI का मुआयना करवा देंगे। 4 माह से सेहत की खराबी की बात दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी PTI की आंख को जिन डॉक्टर्स को दिखाया वो स्पेशलिस्ट ही नहीं थे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा, बानी PTI के अहले खाना का मुतालबा है जाती मुआलजीन को मुआयने के लिए भेजा जाए। मजबूर किया गया तो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। इस वक्त शदीद तकलीफ हुई, जेन्युइन, उसको एड्रेस कर लिया गया और आज भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमरान खान साहब की, वो उनका हक है, उनको मिलेगा, मनोमन मिलेगा, उनकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलेगा। इमरान खान जब तक जेल में है, ये सब PTI वाले इक़्तिदार में है, वो अब मफरूज़े के तौर पे वापस आ जाएंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे PTI वाले। बानी PTI का जो हक है मिनोअन मिलेगा। चीफ जस्टिस जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। बानी PTI की बिनाई 15% है तो उस पर मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। सेनेटर फैसल बाउडा कहते हैं, बानी PTI जब तक जेल में है, पार्टी इक़्तिदार में है। PTI जल्द पार्लिमानी कमेटियों में वापस आएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, हमें पता था ये बानी की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। बानी PTI बुनियादी वजह है जिसके बायस ऑपोजिशन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। 8 फरवरी की पैया जाम की कॉल तो मुकम्मल नाकाम हुई। सोहेल आफरीदी ने भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पूरा पाकिस्तान घूमा। ये फिर नया बहाना बना रहे हैं। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे, जो अंदर ही हॉस्पिटल बनाया, आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। जो जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खाद भी लेके आएंगे। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इस्लामाबाद में नई जेल तैयार हो रही है। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मैसर होंगी। नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और MNAs को कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान को हिदायत की है, मामला तय होने तक किसी तरमीम या बिल का हिस्सा नहीं बने। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ के सामने खुलकर पार्टी के खदशात रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी से कुछ अहम बिल्स का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी के इनकार के सबब गुज़िश्ता रोज बिल्स तरमीमी एजेंडे का हिस्सा न बन सके। आने वाले दिनों में मुस्तकिल तौर पर मुशावरत के अमल पे इत्तिफाक किया है। अगर पाकिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयाँ हैं और उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें ईरान से भी बात करनी चाहिए, हमें अफगानिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुलाकात में मुस्तकबिल में मुशावरत पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाई पर अफगानिस्तान और ईरान से बात करना होगी। हाफिज नईम रहमान ने कहा, मुलाकात में मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। फजलुर रहमान से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हाफिज नईम रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। जमात इस्लामी के वक्त के एजाज में शाइया भी दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में सेहत के शोबे से परेशान। शोबा सेहत में मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान।
हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका है, जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। तालीम या गाड़ी ना मिलने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का इलाज ना हो तो जिंदगी चली जाती है। सेहत के शोबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। करप्शन करने वाले भी कम से कम सेहत के शोबे को बख्श देते हैं। यहाँ गटर के ढक्कन शाम को लगाओ, रात को चोरी हो जाते हैं। सुबह कोई गिर के मर जाता है, सिफारिश वालों को फौरी इलाज होता है, गरीब बाहर बैठा रह जाता है। पीआईसी में वार्ड बॉय पैसे लेकर सर्जरी की लिस्ट में नाम डलवा देते हैं। फेक न्यूज भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए चैलेंज है। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़े खतरात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का क़यादत और इस्तेहकाम के मौजू पर बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, दुनिया में बदलती जोग्राफियाई सूरत हाल में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बढ़ता किरदार आलमी मंजरनामा बदल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इस्लामाबाद में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत। सलामती काउंसिल के सदर के बयान में कहा गया, सलामती काउंसिल के अरकान ने जाबाहक अफराद के लवाहिकीन, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। सलामती काउंसिल के अरकान ने दहशतगर्दी के जिम्मेदार, माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सर्स को जवाबदेह ठहराने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। कराची में काठोर के करीब खूनी हादसा, बच्चों खवातीन समेत एक ही खानदान के 13 अफराद जान बहक। मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर वक्त और फ्यूल बचाने के लिए गलत साइड पर गाड़ी लेकर चढ़ गए। मुसाफिर कोच सामने आते ही ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। कुछ मुसाफिरों की लाशें तो 100 फुट दूर से मिली। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह, लाशों और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर भी जान से गया। टैंकर से गिरने वाला ऑयल सड़क पर फैल गया। हादसे के बाद रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। लियाकताबाद 4 नंबर के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त नहीं हो सकी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिसका यहाँ पे 3rd टाइम इनॉग्रेशन करके गए थे, सक्खर हैदराबाद मोटरवे, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पूरा मोटरवे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का साथ किरदार अदा करे। सक्खर वालों के पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है, लेकिन मोटरवे अभी तक नहीं है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का वज़ीर आज़म ने तीसरी मरतबा इफ्तिताह किया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस शाह का अरोड़ यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा सक्खर में सब कुछ है, बस मोटरवे नहीं है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगा। 14 फरवरी सूबाई असेंबली पर एक अजीमुशान धरना देने जा रहे हैं। 4 बजे धरने का आगाज होगा। शहर कराची के हक के लिए, शहर कराची को जीने के हक के लिए इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। आज सिंध असेंबली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का तकरीब से खिताब, कहा 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड चौथी बार बन रहा है। करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा किसी को मालूम नहीं। नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप का कराची में आगाज। मुल्क भर से 50 टीमें ट्रॉफी के हुसूल के लिए कोर्ट में उतर गईं। लड़के और लड़कियां 5 मुख्तलिफ कैटेगरी में मद्दे मुकाबिल हैं। चैंपियनशिप की इनामी रकम 5 लाख रुपए रखी गई है। फाइनल कल खेला जाएगा। कोयटा में बसंत रिवायती जोश जज्बे से मनाई जा रही है। पतंगों और डोर की फरोख्त में इजाफा, बाजारों में गैर मामूली गहमा गहमी। इंतजामिया ने हवाई फायरिंग से इज्तनाब की हिदायत की।
मेरे लिए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन था। लहजा, इसका बात करने का तरीका, ये जो कर रही है। जो ट्रेलर लोगों ने जैसा देखा है, फिल्म उससे बहुत बेहतर है, बहुत और मजे की है। हमने अभी बहुत कुछ फिल्म में नहीं दिखाया, ट्रेलर में नहीं दिखाया। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान ने कहा, नटखट किरदार अदा किया, तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर अदाकार फहद मुस्तफा ने कहा, फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की बड़ी पेशकश। ईद उल फित्र पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।